गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम फिर से स्वागत करता हूं आपका नाउन पार्ट 2 में। तो दोस्तों, नाउन पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ आपकी समझ में आया होगा। तो उसी नाउन को ही हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और फिर से आज हम लोग सीख रहे हैं नाउन पार्ट 2। नाउन के पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि जैसे कुछ ढेर सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं और सिंगुलर में ही उनको यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और उनको अक्सर प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं प्लूरल वर्ब के साथ, मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं और इनके साथ जो वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी और इनके साथ एस या ई एस का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। यानी अगर आप इनको प्लूरल करने के लिए एस या ई एस लगाने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि इनके साथ हम लोग एस या ई एस भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हम लोग इनके साथ इज़ का यूज़ करेंगे। आर ही आपको लगाना होगा। आर क्यों लगाना होगा? क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि शीप। तो शीप जो वर्ड है वो दिखने में ऐसा दिखता है कि सिंगुलर है, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी शीप के साथ अगर हम लोग प्लूरल करना चाहें तो इसके साथ एस लगाएंगे, पर वो एस लगाने से गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। तो ये जो सही इसका जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अगर हम लोग शीप का शीप्स कर देंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। अब इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे कि शीप, फिश, एलिम्स, गोगल्स, कैनन सॉरी, पैंट्स, ट्राउज़र्स, एनल्स, क्लिपर्स, वेजिटेबल्स, बाइनोकुलर्स, कंटेंट्स, शूज़, डिसएग्रीएबल्स। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही यूज़ होंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। तो आप इनको एक बार आराम से बैठ के पढ़िएगा, आपको आई एश्योर यू कि आपको याद हो जाएंगे ये। तो इनके साथ कोई एस या येस का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ये हैं इनको ऐसे का ऐसे हम लोग रखेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया भी था, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अगर मैं यहाँ पे शीप का शीप्स कर देता हूँ तो ये जो शीप्स है ये हो जाएगा हमारा गलत। तो ये शीप रहेगा, शीप्स लगाएंगे, देन इट विल बी रॉन्ग। इसी तरीके से नेक्स्ट है फिश आर देयर इन द पॉन्ड। अब लोगों को लगता है कि जी मछलियाँ तो ढेर सारी हैं, अब ढेर सारी मछलियों के लिए हम लोग फ़िश का फ़िशेज़ भी कर सकते हैं, पर मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है कि फ़िशेज़ अगर आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा और इसके सामने मैंने क्रॉस का निशान भी दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िशेज़ आर देयर इन द पॉन्ड। अगर आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। फ़िश को हम लोग फ़िशेज़ एक कंडीशन में कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको लगता है कि तालाब के अंदर ढेर सारी मछलियाँ तो हैं, पर वो जो मछलियाँ हैं वो अलग अलग प्रजातियों की हैं, अलग अलग किस्म की मछलियाँ हैं। मतलब सभी की सभी मछलियाँ एक जैसी नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिनमें से जो कि स्टार फिश हैं, कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो वो करंट छोड़ती हैं, कुछ इस तरह की मछलियाँ। तो अगर आपको लगता है कि जी अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हैं तो हम लोग इस कंडीशन में फ़िश को फ़िशेज़ की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िशेज़ आर देयर। मतलब ये फ़िश जो है इसका हमें फ़िशेज़ करना पड़ेगा। पर कब करेंगे? जब इससे पहले हम लोग लगाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िशेज़, मतलब कि अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ढेर सारी मछलियाँ, इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। तो इस कंडीशन में हम लोग फ़िश के साथ एस या ई एस लगा के इसको हम लोग प्लूरल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है शीप, डियर, फिश। अगर हम लोग इनके सामने ए का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग इनको सिंगुलर भी बना सकते हैं।
अदरवाइज सिंगुलर नहीं होगा। पर अगर हम लोगों ने शीप के सामने ए लगा दिया, अब फिर से हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अब इस शीप से पहले मैंने ए नहीं लगाया, अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ए अगर मैं लगाता तो शीप में फिर हम लोग आर की बजाय हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे इज़, कि ए शीप इज़ ग्रेजिंग, फिर ये चल जाता। अगर क्योंकि हम लोगों ने ए नहीं लगाया है इसीलिए यहाँ पे शीप लगाया है तो आर लगा देंगे। अगर शीप से पहले मैंने ए शीप लगा दिया या ए डियर लगा दिया या ए फिश लगा दिया तो हम लोग इनके सामने इज़ लगा देंगे आर लगाने की बजाय। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पीपल, पीपल जो एक वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा पीपल ही रहता है, पीपल्स नहीं होता है। और पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड ही होता है। परंतु जैसे अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स लगाना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। पर वो किस कंडीशन में होगा, मैं एक बार आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारा जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर ढेर सारे लोग रहते हैं। और ना सिर्फ ढेर सारे लोग रहते हैं बल्कि अलग अलग देशों के, अब एशिया के अंदर भी तो ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग चाइना से हैं और चाइना के लोगों का तो आपको पता ही है कि उनकी आंखें भी छोटी छोटी होती हैं, दिखने में भी हम लोगों से अजीब से रहते हैं। वो हम लोगों की अपेक्षा उनका जो लुक है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो अगर अलग अलग किस्म के लोग हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पीपल्स। परंतु फिर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंट काइंड अगर आप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स आर लिविंग इन एशिया कॉन्टिनेंट। आगे मूव करेंगे हम लोग। जिन भी चीज़ों के दो पार्ट होते हैं, अब देखो जैसे कि ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पैंट, अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि जी मेरी पैंट कहाँ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों वो पैंट नहीं होता है, वो होता है पैंट्स। पैंट्स क्यों? क्योंकि पैंट तो एक टांग की होती है। अगर हम लोग एक ही टांग में या एक ही पैर में हम लोग पहनेंगे तो वो पैंट होती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। चाहे किसी व्यक्ति की एक टांग टूट भी क्यों ना गई हो, फिर भी अगर वो दर्जी के पास जाएगा तो दर्जी उसे दोनों टांगों के ही पैसे वसूल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये हमेशा दो पार्ट यानी कि एक जोड़े में ही रहती है। तो क्योंकि ये हमेशा एक जोड़े में आता है, ये हमेशा दो पार्ट में आता है, तो इनके साथ जो वर्ब जो आएगी हमारी वो भी आएगी प्लूरल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर माई पैंट्स, दिस इज़ माई पैंट अगर ये बोलते हैं देन इट्स रॉन्ग। तो सही हमारा क्या रहेगा? दीज आर माई पैंट्स। आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्या आता है कि पैंट्स को पैंट कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप पैंट देखोगे तो आप तुरंत उसको पकड़ लोगे कि ये गलत है, यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे पैंट्स होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है, वेयर आर माई गोगल्स। गोगल्स समझते हो ना क्या होते हैं? गोगल्स मतलब ये जो सन ग्लासेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, चश्मे जिनको बोलते हैं। अब चाहे एक आँख किसी की फूट भी क्यों ना गई हो, उसके बावजूद भी चश्मे जो हैं वो हमेशा दोनों ही आँखों के रहते हैं, तो ये भी हमेशा जोड़े में आता है। तो इसीलिए वेयर आर माई गोगल्स, आर यहाँ पे आया है, अगर इज़ यहाँ पे होता तो ये गलत हो जाता। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया होता इज़ तो ये बन जाता गलत। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, द जीन्स आई बॉट येस्टरडे, जीन नहीं होता है, हमेशा जीन्स ही रहने वाला है। द जीन्स आई बॉट येस्टरडे आर वेरी एक्सपेंसिव। सॉरी ये लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, ये और नहीं है, ये है आर।
तो जीन्स आई बॉट येस्टरडे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ये हमेशा प्लूरल। अब देखो जीन्स जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर यूज़ किया है। पैंट्स जो है ये एक प्लूरल में आता है। प्लूरल में क्यों आता है? क्योंकि ये दो पार्ट वाली चीज़ है, तो इसके साथ हम लोगों ने इज़ की बजाय आर यूज़ किया है। गोगल्स भी दो पार्ट वाली चीज़ हैं, तो इज़ की बजाय हम लोगों ने आर यूज़ किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ चलेंगे हम लोग। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि वेजिटेबल्स आर यूज़फुल फॉर अस। वेजिटेबल्स, अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बजाय वेजिटेबल आर यूज़फुल फॉर अस करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। चाहे सब्ज़ी एक हो, चाहे दो हों और चाहे 6 हों, वो हमेशा वेजिटेबल्स ही रहने वाली हैं। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दूंगा ताकि आप इसको हमेशा याद रख पाओ। अगर कभी भी घर में सब्ज़ी बनती है, अगर मम्मी हैं या पापा हैं, आजकल जैसे लॉकडाउन चला हुआ है तो मम्मी की अपेक्षा पापा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सब्ज़ियाँ बनाने में। तो जब भी हम लोग घर में अक्सर सब्ज़ी बनाते हैं तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी हम लोग अकेली वेजिटेबल नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्याज, टमाटर, आलू और गोभी और कई सारी चीज़ें हम लोग मिलके तब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसीलिए कभी भी वेजिटेबल नहीं रहेगा, ये हमेशा वेजिटेबल्स ही आएगा। एस इसके साथ रहेगा ही रहेगा, और क्योंकि ये प्लूरल में है तो इसके साथ हम लोग इज़ की बजाय आर यूज़ करेंगे। एक कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आई ईट वेजिटेबल फूड। अगर आप इस वेजिटेबल के बाद फूड का प्रयोग करते हो तो हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स की बजाय वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप वेजिटेबल के बाद फूड का यूज़ करते हैं, अगर आप इस वेजिटेबल के बाद ये फूड का यूज़ करेंगे तो आप वेजिटेबल से ही काम चला सकते हो, फिर आपको वेजिटेबल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। इन नाउन्स का सिंगुलर भी बनाया जा सकता है। अभी अभी हम लोगों ने जो पीछे कुछ नाउन्स जो पढ़े थे, अभी हम लोगों ने जो पीछे मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ नाउन्स हैं। ये इधर भी कुछ नाउन्स थे और उसके अलावा इधर भी कुछ हैं और इधर भी कुछ हैं। तो ये जो नाउन्स हैं, इनको अगर आप चाहो तो इनका सिंगुलर भी बना सकते हो, कुछ का, सभी का नहीं, कुछ नाउन्स का। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली वो वाले नाउन जो हमेशा जोड़े में आते हैं, उन जोड़ों के नाउन्स का अगर हम लोग सिंगुलर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे कि स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि एक जोड़ी चश्मा, चश्मों की एक जोड़ी। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स या फिर टू पेयर ऑफ गोगल्स आर देयर। तो मतलब कि अगर आप चाहो तो स्पेक्टेकल से पहले अ पेयर लगा के इनको सिंगुलर कर सकते हो, या टू पेयर लगा के इनको प्लूरल कर सकते हो। तो इनका सिंगुलर या प्लूरल जो है वो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, अ पेयर या टू पेयर लगा के। परंतु एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि पेयर नाम का जो वर्ड है, इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल। मतलब कि टू पेयर का अगर आप टू पेयर्स कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर या फाइव पेयर ही रखना है। हम लोग इनको पेयर्स नहीं करेंगे। अगर आपने इनको पेयर्स कर दिया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सब्जेक्ट, अब आते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट जो आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो वाले सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं, बशर्ते कि इनको यूज़ करने का एक तरीका है। अगर आप वही तरीका यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आप इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो।
पहले हम लोग इनको सिंगुलर तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इज़ यूज़ किया है, यानी कि मैथमेटिक्स के बाद एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अक्सर इनके साथ हम लोग सिर्फ इज़ ही यूज़ करेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर नहीं लगाएंगे। परंतु अगर आपने इस मैथमेटिक्स से पहले माय लगा दिया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे। अगर आपने इज़ का यूज़ कर दिया तो ये हो जाएगा गलत। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर हम लोगों ने लिखा है मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स से पहले हम लोगों ने माय नहीं लगाया है। अगर माय लगाया होता तो ये ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो जाता। तो मैथमेटिक्स के बाद हमेशा इज़ यूज़ करेंगे, परंतु अगर आपने मैथमेटिक्स से पहले माय लगा दिया कि माय मैथमेटिक्स, तो फिर आप इनके सामने आर यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आया है? अगर आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आती है हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है। अब देखो, सम कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। यानी कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कलेक्टिव नाउन होते हैं वो वाले नाउन जो कि कई सारे लोगों के एक ग्रुप में होते हैं, यानी ढेर सारे लोगों को एक ग्रुप में बना जोड़ दिया जाता है, और उस ग्रुप का जो नाम हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि लोगों को कलेक्ट करके जो नाउन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। वैसे तो अक्सर इनको सिंगुलर में ही हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फैमिली है, तो जी हमारी फैमिली एक अच्छी फैमिली है नहीं, है मतलब मेरा परिवार, मेरे परिवार नहीं होता है, मेरा परिवार होता है। तो फैमिली जो है, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कमेटी, पुलिस, ऑडियंस, क्लास या स्टाफ, ये सभी के सभी वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे, और इनको हमेशा हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं। परंतु इनको हम लोग प्लूरल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि अगर हम लोग इनको प्लूरल की तरह से यूज़ करेंगे तो वो कब यूज़ करेंगे, वो हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग इस टीम को, इस फैमिली को, या इस ज्यूरी को, या इस कमेटी को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। डिवाइड करते हैं या बांट देते हैं, वो सब कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको बताता हूँ। ये देखो हमारा एग्जांपल है, द ज्यूरी हैज़ टेकन गुड डिसीजन ऑन दिस केस। मतलब ज्यूरी के बाद हम लोगों ने हैज़ का यहाँ पे प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग नहीं किया है। अगर हैव होता तो फिर यहाँ पे प्लूरल होता, पर क्योंकि हमें सिंगुलर की ज़रूरत है तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हैज़। द ज्यूरी हैज़ टेकन गुड डिसीज़न ऑन दिस केस। मतलब ये जो केस है, इस केस के ऊपर ज्यूरी ने, ज्यूरी समझते हो ना क्या होता है, ज्यूरी के लिए आपको वो मूवी वॉच करनी पड़ेगी, अक्षय कुमार की रुस्तम। रुस्तम जो मूवी है, उस मूवी में अक्षय कुमार का जो केस जो चल रहा था, तो एक मजिस्ट्रेट साहब थे, एक जज थे, और उसके अलावा नीचे 5 लोग और बैठे हुए थे। तो वो 5 लोग भी उस केस को ध्यान से सुन रहे थे, और केस सुनने के बाद उन 5 लोगों ने अपनी अपनी राय दी। अगर वो पाँचों की पाँचों जो उनके नीचे ज्यूरी के जो मेंबर्स थे, अगर पाँचों के पाँचों मेंबर्स एक ही डिसीज़न दिया उन लोगों ने, सपोज़ करो, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ज्यूरी हैज़ टेकन गुड डिसीज़न,
क्योंकि सभी लोगों का एक ही डिसीज़न था, मतलब उन्होंने एक टीम की तरह पे काम किया है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ऊपर वाला भी। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ज्यूरी जो थी वो डिवाइड हो गई, ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर क्यों लगाया? क्योंकि ज्यूरी जो है वो अब हो गई डिवाइड, मतलब कि सभी लोगों का अलग अलग डिसीज़न। कुछ लोगों को लगता है कि जी रुस्तम ने जो उसको उस व्यक्ति को जो किल किया था वो एक मर्डर था, वो बिल्कुल गलत था। कुछ लोगों को लगा कि नहीं जी बिल्कुल सही है, ये मर्डर जो है बनता है, तो अगर उसने ऐसा किया है तो ये गलती से ही उसके हाथों से ये गोली चली है, तो ये मर्डर नहीं बनता है। तो ये डिपेंड करता है। अगर सभी ने एक जैसा डिसीज़न दिया है तो हमारा ऊपर वाला सेंटेंस द जूरी हैज़, मतलब हैज़ क्यों? क्योंकि सभी जूरी ने एक टीम की तरह से काम किया है। अब नीचे वाले सेंटेंस में क्या है कि जूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, तो डिवाइड से पहले हम लोगों ने द जूरी इज़ डिवाइडेड की बजाय या जूरी वॉज डिवाइडेड की बजाय हम लोगों ने यूज़ किया है द जूरी वर डिवाइडेड। वर क्यों हम लोगों ने लगाया? क्योंकि जूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, सभी लोगों का अपना अलग अलग निर्णय हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी फिर से कुछ ज़्यादा ही कुछ महत्वपूर्ण कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो अक्सर गलतियाँ करते हैं जिनमें लोग, तो वो वाले नाउन्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि उनमें सबसे पहला नाउन है डज़न। डज़न, स्कोर, 100, 1000, ये सभी के सभी वो वाले नाउन हैं और हम उनको, ये हम सिंगुलर हैं और इनको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, यानी हम लोग इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, डज़न, स्कोर, 100, 1000, ये सभी के सभी वो वाले नाउन हैं जिनको हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बॉट 10 डज़न पेंसिल्स। अभी मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, अगर 1 2 3 4 5 आ जाता है तो हम लोग पेयर का पेयर्स नहीं करते हैं। इसी तरीके से उसी सेम चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, आई हैव बॉट 10 डज़न पेंसिल्स। तो डज़न को हम लोग डज़न ही रखेंगे, डज़न्स नहीं करेंगे। शी हैज़ 2000 रुपीज़, तो इनको हम लोग 2000 रुपीज़ ही रखेंगे। 2000s अगर हम लोगों ने कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आगे मूव करने से पहले, आई हैव बॉट 10 डज़न 2000, अगर मैं इस डज़न के बाद एस लगा दूंगा तो ये एस गलत हो जाएगा। अक्सर लोग लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 के बाद तो नाउन प्लूरल में होना चाहिए। 1 2 3 4 ये तो ज़्यादा हो गया 1 से, तो इसीलिए हम लोग डज़न का डज़न्स कर देते हैं, बट इट्स रॉन्ग। तो हम लोग 10 डज़न ही रखेंगे या 2000 ही रखेंगे, थाउजेंड्स या डज़न्स हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को इनका प्लूरल करना ही है तो वो किस तरीके से होगा? आई हैव बॉट मैनी डज़न्स ऑफ पेन्स, या फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर है, इसको मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहे। सपोज़ करो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, सपोज़ करो कि ये आते हैं हमारे शहर के अंदर, इनका एक बहुत बड़ा कैंपेन है, जलसा है इनका, और उसके अंदर ढेर सारे लोग गए हैं उनको देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। तो मेरे भी कुछ 2-3 मित्र हैं जो वहाँ पे चले गए। अब उन मित्रों में से जब वो वापस आते हैं तो एक मित्र से मैंने पूछा कि भाई उधर जलसे में कितने सारे लोग थे?
तो अगर वो व्यक्ति कहता है कि जी जलसे के अंदर थे 10 लाख लोग, तो वो क्या कहेगा? 10 लाख पीपल, 10 लाख, लैक्स नहीं। या अगर वो बोलता है कि जी 90,000, तो यानी कि 90,000, थाउजेंड्स नहीं। अब मैं अगर दूसरे मित्र से पूछता हूँ कि यार इसका ऐसा ही है, ये कोई भरोसा नहीं है, इसने सही बताया गलत बताया, तू बता कितने लोग थे? तो उसका हो सकता है कि जवाब क्या आए कि यार हज़ारों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, या सैकड़ों की संख्या में लोग थे। तो जो उसने मुझे जवाब दिया कि हज़ारों की संख्या में, यानी कि थाउजेंड्स, तो इस कंडीशन में हम लोग थाउजेंड का थाउजेंड्स कर सकते हैं। परंतु अगर मैंने इस थाउजेंड से पहले 10 लगा दिया कि 10,000s, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो सही हमारा क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इस थाउजेंड से पहले गिनती वाले शब्द, गिनती अगर नहीं आती है, काउंटिंग्स अगर नहीं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के अगर यहाँ पे डिजिट्स नहीं आते हैं, तो हम लोग थाउजेंड को थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग इनको थाउजेंड्स में चेंज नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है और प्लूरल में कुछ और होता है। मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि जी एडवाइस का एडवाइजेस मैंने देखा है कई बार, गुड का मैंने गुड्स भी सुना है। आपने कहा कि जी फोर्स जो है उसको हम लोग प्लूरल में नहीं चेंज करते हैं, तो फोर्सेस जो है, पर वो भी चीज़ सुना है मैंने, बिल्कुल सुना है प्यारे दोस्तों। और ये जो आपने सुना है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपने सब क्यों सुना है और क्या सुना है। देखो एडवाइस जो है, एडवाइस का मतलब होता है, ये जो एडवाइस आपके सामने है, एडवाइस का मतलब होता है कि राय, मशवरा, सलाह। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस, कोई राय मशवरा अगर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडवाइस यूज़ करते हैं। एडवाइजेज नाम का जो शब्द है ये आपके सामने, इसका अर्थ कई सारी सलाहें नहीं होता है। इसका अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग है वो होता है सूचनाएं। अगर आपको सूचनाएं किसी व्यक्ति को देते हैं, देन वी यूज़ एडवाइजेस। इसी तरीके से गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, भलाई, भलाई के लिए, किसी की भलाई के लिए हम लोग गुड बोलते हैं उसको। और गुड्स का मतलब होता है सामान, जैसे कि मालगाड़ी, तो मालगाड़ी को हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसान नहीं, वो गुड्स यानी कि सामान को लेकर आती जाती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रेन। तो गुड्स का मतलब हुआ सामान। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। आप किसी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है फोर्स। और फोर्सेस का मतलब होता है सेना। तो फोर्स का जो प्लूरल है वो फोर्सेस नहीं है, फोर्स का अपना अलग मीनिंग होता है, फोर्सेस का अलग मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का मतलब होता है, आप सबको पता है, आयरन मीन्स लोहा, यानी कि हम लोग एक धातु की बात करते हैं, लोहा। नेक्स्ट उसका जो आयरन का आयरन्स, अक्सर लोग सोचते हैं कि प्लूरल है, बट इट्स रॉन्ग। तो आयरन्स का जो सही मतलब होता है वो होता है हथकड़ी। जब कैदियों को, मुजरिमों को हम लोग हथकड़ी पहनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आयरन्स। नेक्स्ट है सैंड। सैंड मीन्स बालू, रेत। जो रेत होता है, बालू, उसको हम लोग बोलते हैं सैंड। और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। जो रेगिस्तान होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंड्स। इसी तरीके से कोपर। कोपर का मतलब होता है एक धातु, यानी कि तांबा। और कोपर्स, कोपर्स का मतलब होता है कि सिक्के। जो आपके पास सिक्के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोपर्स। तो कोपर मीन्स तांबा और कोपर्स मीन्स सिक्के। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, आप सभी लोगों को पता है। और वुड्स का मतलब होता है लकड़ियाँ नहीं बल्कि जंगल। मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका।
और मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। जैसे कि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार इन बच्चों को कुछ मैनर्स सिखाया है या नहीं सिखाया है, तो मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो होती हैं भाषाएं। तो अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषाएं। इसी तरीके से स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, कोई भी नज़ारा, कोई दृश्य मीन्स स्पेक्टेकल। और अगर हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं तो आपको पता है स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मा। नेक्स्ट है एयर, एयर मीन्स हवा, वायु, आपको पता ही है एयर। और एयर्स, एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। अगर आप कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा शो ऑफ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आजकल ये जो व्यक्ति है ही इज़ पुटिंग ऑन एयर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिखावा ये कर रहा है। तो एयर्स मीन्स दिखावा या दिखावटी आचरण। इसी तरीके से नेक्स्ट है रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापस, और रिटर्न्स मीन्स लाभ। जो व्यक्ति इनकम टैक्स वगैरह पे करता है तो वो अपने रिटर्न्स भी भरता है। तो रिटर्न्स का मतलब क्या है कि उसने जो इनकम किया है, जो उसने पैसे कमाए हैं, तो जो उसने लाभ कमाया है उस लाभ में से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को देता है। तो रिटर्न्स मीन्स लाभ। नेक्स्ट है अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स शक्ल, किसी भी व्यक्ति की शक्ल। और अपीयरेंसेस का मतलब होता है बाहरी दिखावा, कि भाई उस व्यक्ति की अपीयरेंसेस मतलब जो उसका बाहरी दिखावा है वो कैसा है। नेक्स्ट चेन, चेन, और नेक्स्ट है चेन, आपको पता ही है। और चेन्स का मतलब होता है हथकड़ी। आयंस भी हम लोगों ने पढ़ा था, आयंस भी हथकड़ियाँ होती है, और चेन्स जो है वो भी हथकड़ी होती है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर मीन्स पानी, और वाटर्स मीन्स समुद्र। तो जो हमारे ओशियंस होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वाटर्स। नेक्स्ट इज़ पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मीन्स होता है प्रयास। तो पेन्स का मतलब ये नहीं है कि वो पेन का प्लूरल है, बल्कि पेन का मतलब होता है दर्द, और जबकि पेन्स का मतलब होता है प्रयास। इसी तरीके से नेक्स्ट है लुक, लुक मीन्स कुछ, ये लुक एक वर्ब होती है, एक एक्शन होता है देखना। और लुक्स का मतलब होता है नैन नक्श, किसी व्यक्ति के नैन नक्श कैसे हैं। तो लुक्स मीन्स वो व्यक्ति दिखने में कैसा दिखता है, उसकी सूरत कैसी है, उसके नैन नक्श कैसे हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लुक्स। नेक्स्ट अब्यूज़, अब्यूज़ मीन्स गाली, कोई व्यक्ति किसी को अब्यूज़ करता है, गाली देता है, तो उसको हम लोग अब्यूज़ बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है अब्यूज़ेज़, अब्यूज़ेज़ का मतलब होता है कि बुराइयाँ। तो मेरे ख्याल से ये अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों, ये आपकी ज़रूर समझ में आई होगी। और अब कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण मेरे पास जानकारी हैं जो कि आपको बुक्स में भी शायद बहुत कम लिखी हुई मिले। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कलेक्ट किया है ताकि मैं अपने प्यारे बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास इनको पहुंचा पाऊं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक वर्ड है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान। ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। इनके साथ हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे संतान एक हो और चाहे संतान हो 25। इनके साथ हम लोग एस लगाकर इनको हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है। हम लोग इसके साथ एस का प्रयोग करके इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा।
इसी तरीके से फ्रूट, फ्रूट जो है वो हमेशा, फ्रूट मीन्स फल, जो हमारा फल होता है वो होता है फ्रूट। तो फ्रूट को हमेशा फ्रूट रखेंगे, फ्रूट्स नहीं होता है। अगर आप ये बोलते हो कि जी आज मैंने ब्रेकफास्ट में 4 फ्रूट्स खाए, तो ये गलत हो जाएगा। वो फ्रूट ही होते हैं। आज मैंने 4 फ्रूट खाए, फ्रूट्स नहीं खाएंगे। फ्रूट्स जो है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है लाभ। तो फ्रूट्स का मतलब लाभ भी होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे कि हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स। तो हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स, यानी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो भाई आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर मिलेगा लाभ। नेक्स्ट है देयर इज़ वन एयरक्राफ्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एयरक्राफ्ट भी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। इसके साथ एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर या हो प्लूरल, ये हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहेगा। अगर आपने इसके साथ एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसको हमेशा ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ वन एयरक्राफ्ट। अब देखो वन है, एक है, तो जाहिर सी बात है कि एयरक्राफ्ट ही रहेगा। नेक्स्ट है देयर आर 5। देयर आर यानी कि 5, देयर आर 5 यानी कि 5, तो प्लूरल होना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट ही रहेगा। अगर आपने इसको एयरक्राफ्ट्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा रहेगा देयर आर 5 एयरक्राफ्ट, देयर आर 5 एयरक्राफ्ट्स नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी समझ में आ गया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगले इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर से मुलाकात करेंगे दोबारा से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये जो पार्ट था नाउन का, आज हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी ढेर सारी चीज़ें और भी बाकी हैं सीखने के लिए। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं, अभी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। नाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। सबसे ख़ास बात तो ये है कि अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आप लोगों ने जो सीखा है उसको हम लोग एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे कि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इसलिए ध्यान से आपको सुनना है और सभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अगले अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।